नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसमें है कि हिजबुल कमांडर एक्सेप्ट्स जम्मू कश्मीर अटैक्स, आबिद अली पीएम मोदीज फैन रिएक्शन ऑन इंडिया। वीडियो तो वायरल हो रही है। अच्छा है ना। मैं कहता हूं ना, ये पाकिस्तानी इतने बड़े जाहिल हैं कि वो दिखाने में ना कि देखो हम कितना जज्बा है और हम कितने कलमे पे बुनियाद पर बने थे और हम क्या कर जाएंगे, वो बेवकूफ़ी करते हैं, जाहिलपना करते हैं। अब एक आतंकवादी वीडियो वायरल हो रही है कि हमने कश्मीर में ये किया, हम तो पाकिस्तान में हैं और ये है और हमें और क्या चाहिए। पाकिस्तानियों ने जीते जागता सबूत हमें दे दिया। अब हम यूएन में जाएंगे, अब हम एफएटीएफ में जाएंगे, उस वीडियो को दिखाएंगे। पाकिस्तानी हमें सबूत देते हैं, देखो देखो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, देखो। उन्होंने पता कि बहादुरी नहीं है, अपने गले का फंदा तैयार करके दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। मसरूफ रहते हैं, लेकिन इनसे टाइम लिया गया और इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कशीदगी, जंग का माहौल क्रिएट हो चुका है। अभी एक वीडियो वायरल थी कि अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने जर्मनी में पाकिस्तान के फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट किया। क्या रीज़न है, क्या वजह है कि उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इंडिया से कुछ खबरें आ रही हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई, ये एक वीडियो वायरल नहीं है, अभी तो काफी वीडियो वायरल हुई हैं। एक तो कश्मीर की वीडियो वायरल हुई है, जो मुजाहिदीन थे उन्होंने वो कश्मीर में एक प्रॉपर वीडियो की है, वो भी वायरल हुई है। वो बल्कि वो खुद बता रहे हैं कि हम कैसे इंडिया जाते हैं। हिंदुस्तान जिसको अपनी ताकत पर, अपनी फौज पर बड़ा गुरूर है, तकब्बुर है, बड़े बदमस्त है वो इसमें। तो हमारा ये टारगेट था कि हम हिंदुस्तान की फौज को मैक्सिमम हालत जंग में ले आए, उसको हम एंगेज करें और उसको हम चैन से ना बैठने दें। पर भी करते हैं, आपसे प्रॉपर बात करते हैं, ठीक है। उनके पूरे इंटरव्यू का जो है ना वो सारा चेक करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो जर्मन में पाकिस्तानी फ्लैग के साथ जो बदतमीजी हुई, जो उसके साथ ज्यादती हुई, ये यकीन करें ये दिल को तकलीफ देने वाली बातें हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। अभी देखिए, हिंदुस्तान से हमारी 4 जंगें हो चुकी हुई हैं, ऐसे ही है। और नजायज 4 जंगें हो चुकी हुई हैं। ठीक है। लेकिन उसमें बड़ी कत्लो गारत हुई, बहुत से लोग उधर से मरे, बहुत से लोग इधर से मरे। मतलब पता चला यार जंग हुई है, जुल्म हुआ है, दोनों तरफ जो भी हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी आप इंडिया में रिसेंटली, मैं एक यूट्यूब पर था, उनकी मैं एक देख रहा था वीडियो में क्या दिखा रहे थे वो, कि वो झंडा लेके, जो बड़ी मशहूर हुई है बात, अच्छा। जो हम लोग अपनी वीडियो में भी कई बार कर चुके हुए हैं। ठीक है। तो पाकिस्तानी फ्लैग को लेके वो लोगों के पास फिर रहा था, साथ एक लाइटर था। ठीक है। उसने कहा जी इस फ्लैग को आप जलाएंगे, ये हिंदुस्तान में, ठीक है। इस फ्लैग को आप जलाएंगे तो हम पाकिस्तानी फ्लैग को। आपको, पाकिस्तानी फ्लैग को आप जलाएंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। ठीक है। लेकिन उस शख्स ने कहा, इंडियन शख्स, एक नहीं दो नहीं दर्जनों लोगों ने ये कहा कि हम पाकिस्तानी झंडे को बिल्कुल नहीं जलाएंगे, क्योंकि झंडा जो है किसी मुल्क की इज्जत होती है और हम पाकिस्तानियों का दिल क्यों तोड़े इस चीज को लेके। तो मैं अफगानिस्तान के लोगों की, देखें आपके साथ भी हमारी हमदर्दियां हैं, ऐसा नहीं कि आपके साथ हमदर्दियां नहीं, आपकी भी बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम फ्लैग की बात करेंगे कि अफगानी अवाम जो जर्मन में इन्होंने किया, ऊपर चढ़ के उन्होंने जो है बिल्डिंग के फ्लैग के साथ बदतमीजी की, जो भी किया, ये एक बिल्कुल जाहिलाना हरकत है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, इससे पहले इंडिया के साथ ये मामला हुआ था, खालिस्तानी एक सिलसिला था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी इंडिया के फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट जी बिल्कुल, इंडिया के फ्लैग को उन्होंने इसी तरह बेइज्जती की थी। लेकिन देखें, उस टाइम पाकिस्तान का मीडिया बहुत खुश था। ठीक है। कि पाकिस्तान का मीडिया उस टाइम ये बातें कर रहा था कि जी ये देखें जी खालिस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। देखें, उस टाइम हम खड़े होते, उस टाइम हम स्टैंड लेते इस बात। लेकिन आबिद भाई, इसमें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन खालिस्तानियों को फंडिंग कौन कर रहा है, उन खालिस्तानियों को सपोर्ट कौन कर रहा है, और इसके सैकड़ों सबूत हैं, डॉजियर दिए जा चुके हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी दिए गए हैं। आईएसआई कर रही है, आईएसआई फंडिंग कर रही है, आईएसआई भड़का रही है। तो जो पाकिस्तान करेगा, जो गड्ढा खोदेगा पाकिस्तान, एक दिन पाकिस्तान को ही तो उसी गड्ढे में गिरना पड़ेगा। और ये जर्मनी में जो हुआ है वो उसी गड्ढे का परिणाम है, क्योंकि आपने दूसरों के लिए तो कर दिया, करवा दिया। जो तीसरी पार्टी है जो आपके खिलाफ है, वो भी तो देख रही कि अच्छा ये सपोर्ट कर रहे हैं, उधर हम भी करेंगे इनके साथ, वो तो होगा ही। तो अगर अपने साथ ऐसी बदतमीजी नहीं आपको करानी है, तो सिंपल सी बात है कि भाई दूसरों के साथ वही बदतमीजी आप मत करें। दूसरों के साथ अगर आप वो बदतमीजी करेंगे, दूसरों के साथ अगर आप वो चाल चलेंगे, वो चाल आपके खिलाफ भी चली जाएगी, आपको भी दुख पहुंचाया जाएगा। और ये टिट फॉर टैट एकदम नियम है। स्टैंड लेते इस बात को लेके कि देखें, फ्लैग किसी भी मुल्क का हो, ये चीज है। उसकी इज्जत है। उनके लोगों से पूछें कि उनके दिलों में अपने फ्लैग के लिए क्या मोहब्बत है। तो उस टाइम पाकिस्तानी मीडिया ने ये बातें की होती तो आज आपके साथ
शायद इंडिया भी खड़ा होता, लेकिन मैं फिर इंडिया को दाद देता हूँ चीज को नहीं, लेके। मैंने कुछ वीडियो मैं इंडिया के यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, इंडिया के मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें कुछ जगहों पे मैंने देखा उन्होंने खड़े होकर ये बात की है कि पाकिस्तानी फ्लैग के साथ ही ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं करना चाहिए था अफगानी अवाम को। ठीक है। यानी कि ये इंडिया जिसके साथ हमारी जंग है, जिसे दुश्मन तस्वर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वो दुश्मन आज कह रहा है कि पाकिस्तानी फ्लैग के साथ ये नहीं होना चाहिए था। ठीक तो है। दुनिया में कोई भी मुल्क हो, किसी अच्छा, का भी फ्लैग हो, आबिद भाई गुस्सा क्या है, वजह क्या है अफगानिस्तान और पहले तो हम ये कहते थे ना कि जी इंडिया और पाकिस्तान आपस में नहीं, इसके ऊपर मैं बताता हूँ। हाँ। सबसे पहले हमारा ये चल रहा था कि अमेरिका को अड्डे दिए, वो बात इतनी पुरानी होगी कि बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, आपने अफगानिस्तान का एक यूट्यूबर था तो उसकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो दिखा रहा है कि अफगानिस्तान में अभी भी उसी तरह ही हमले हो रहे हैं, उसी तरह ही सारे मामला तो हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। पाकिस्तानी मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जी जी। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में हम इस तरह हमले करने की जरूरत पड़ी तो हम मजीद और करेंगे। ठीक यानी है। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमलों से बाज आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा जी हमें जरूरत पड़ी तो हम मजीद और हमले करेंगे। जब इस तरह का बयान हमारे मिनिस्टर की तरफ से जाएगा तो वो लोग अब तो अफगानी अवाम जो लोग वो बयान सुनेंगे तो वो क्या हमसे मोहब्बत करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल क्या हमारे साथ दोस्ती करेंगे? ठीक है। कभी नहीं करें। सबसे पहले हमने अमेरिका के डॉलर की वजह से अफगानिस्तान में ड्रोन भेजे, ठीक है। उसके बाद आज वो अफगानिस्तान को हम कहते हैं जी कि उधर से दहशत- हमारे पास दहशतगर्द आते हैं, हाँ। तो हम इधर से उनके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है। तो अटैक तो हो रहा है ना चीज को लेके। अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं तो आपकी नंबर 1 एजेंसियां कहाँ पे हैं? ठीक है। वो बॉर्डर पे दहशतगर्द को क्यों नहीं पकड़ते? वो बॉर्डर से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, ठीक उस है। दहशतगर्द की इतनी जुर्रत कैसे कि आके हमारे फौजियों की जाने ले जाए वो या दहशतगर्द? किसी भी सिविलियन किसी भी कोई भी हो जी, जान जान है, इंसानी जान जान है। ठीक वो है। कहीं भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब हो, इंसानी जान किसी भी शक्ल में जाया नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त इस हो चीज गया। के साथ हम भी हैं। ठीक है। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई अगर पाकिस्तान से वहां पे अटैक किया जाएगा उनकी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर तो उनके वहां के लोगों को गुस्सा आएगा। देखें ईरान ने हमारी मर्जी के बगैर एक अटैक किया जिसमें मतलब पाकिस्तान को काफी गुस्सा आया कि भाई, और उनका भी ये कहना था कि पाकिस्तान से ऐसे टेररिस्ट ईरान में जाते हैं और ये ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से हमने ये अटैक किया। मतलब ऐसे तो कोई भी इंडिया कल को अच्छा, ईरान ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया था, कोई हमला किया था, तो पाकिस्तानी के दिलों में घुस के देखा था आपने बहुत किस तरह तकलीफ थी और किस तरह गुस्सा था ईरान को लेके? तो इस तरह अगर अफगानिस्तान में अटैक होता है तो क्या उन्हें तकलीफ और गुस्सा नहीं आता होगा? हमारे ठीक ऊपर है। अफगानियों को भी गुस्सा आता होगा। वो गुस्सा हमें क्रिकेट के मैदान में नजर आता है, ठीक है। वो गुस्सा हमें अभी कल परसों जर्मन में नजर आया, ठीक तो है। वो गुस्सा मजीद और नजर आएगा। हमें इस टाइम चाहिए उस गुस्से को कंट्रोल करना, ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान जैसे भी है था हमारा भाई और हमारा भाई ही है। ठीक है। लेकिन हमने अपने भाई को इस लेवल पे ज्यादतियां भी तो की है ना, ठीक है। ज्यादतियां करके हमने अपने भाई को इस लेवल पे नाराज कर दिया हुआ है कि वो भाई आज हमें दुश्मन सब हमारे फ्लैग की इज्जत नहीं कर रहा। ठीक है। देखें अब पाकिस्तानी कोई जाके अफगानिस्तान के फ्लैग के साथ इस तरह करे तो उन्हें भी गुस्सा उन्हें भी आएगा। बहुत गुस्सा आएगा, उन्हें भी ठीक है। तकलीफ होगी। आबिद इस तरह भाई हमें हमारे भी है। यहाँ हर दुश्मन है कौन है? आज की ये वीडियो में हम बड़ी जोन सी है ना जरा टॉपिक से मैं हट के बताता हूँ बातें भाई। करेंगे कि हमारा दुश्मन कभी हम कह देते हैं इंडिया, कभी हम कह देते हैं अफगानिस्तान, कभी हम कह देते हैं अमेरिका, कभी हम कहते हैं सारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के खिलाफ है। मुझे तो ये नहीं समझ लग रही कि पाकिस्तान का और दुश्मन नहीं शुएब भाई, ना हमारा इंडिया दुश्मन है, ना हमारा अफगानिस्तान दुश्मन है, ना हमारा ईरान दुश्मन है। देखें अगर हमारा कोई दुश्मन है ना तो हम लोग अपने दुश्मन खुद हैं। हमारी दुश्मनी है इस टाइम बिजली के साथ, हमारी जंग बिजली तो के बिलों से। बिजली के बिलों के साथ हमारी जंग चल रही है। हमारी जंग चल रही है गैस के साथ, हमारी जंग चल रही है महंगाई के साथ, हमारी जंग चल रही है आटे के साथ, ये चीज़ हमारी है। जंग चल रही है रोटी के साथ। ठीक है। अभी हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम जंगें करते फिरें या हम दुश्मनियां बनाते फिरें। ठीक है। और देखें जिस तरह आज अफगानिस्तान हमारा दुश्मन हो गया, ठीक है। उससे पहले ईरान हमारा दुश्मन हुआ। आइंदा ऐसा सुनने को ना मिले कि हमारा चाइना भी दुश्मन होता जा रहा है। हाँ, ये क्या- चाइना के साथ भी ये हकीकत है यार। ठीक है। अभी तक तो चाइना हमारा साथ दे रहा है। ठीक है। अगर चाइना हमारा साथ देना बंद कर देता है, पैसे देना, हेल्प करना जी बंद हाँ, कर दे। तो हम चाइना को आंखें दिखाएंगे तो कल को चाइना भी हमारा दुश्मन हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक पॉलिसी थी नेबर फर्स्ट। ठीक है। अगर आप अपने नेबर को फर्स्ट रखते हो, अपने नेबर को अहमियत देते हो, ठीक है। ना कि अमेरिका के साथ आप मिलके अपने अड्डे दे दो यार, तो देखें नेबर फर्स्ट वाला सिलसिला तो खत्म हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान देखें जिसके बच्चे मरे होंगे,
मैंने एक खबर आपको सुनाई थी कि मैं अफगानिस्तान की एक बात सुन रहा था कि एक अफगानी बताता है कि मैंने अपने बच्चे की बोटियां जमीन से उठा के शोपरों में डाल के इकट्ठी की, बोटियां, बच्चा नहीं, ठीक है। उसकी बोटियां इकट्ठी की। हम्म। जिस शख्स के बच्चे की बोटियां इस तरह बिक रही होंगी, क्या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा या पाकिस्तान को दुश्मन ठीक कहेगा है। वो? और यही चीज हमें कश्मीर के मामले में भी देखने को मिलती है, और वो वीडियो शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने देखी हो कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स बैठ के मतलब खुद को कह रहा है कि मैं हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू एंड कश्मीर का कमांडो हूँ, कुछ ऐसी, मतलब वो मैं साथ उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा आपको भी, वो मैंने वीडियो भेजी कि आप भाई इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे सबसे पहले तो बताएं वो बंदा कह क्या रहा है, और दूसरे नंबर पे ये हंसने वाली नहीं, आप भाई बड़ी ये संजीदा बात भाई है। मुझे उस शख्स पे हंसी आ रही है जो शख्स की हरकतें कर रहा है। वो बोल और क्या ये रहा है? हिंदुस्तान जिसको अपनी ताकत पर, अपनी फौज पर बड़ा गुरूर है, तकबर है, बड़े बदमस्त है वो इसमें। तो हमारा ये टारगेट था कि हम हिंदुस्तान की फौज को मैक्सिमम हालत जंग में ले आए, उसको हम अंगेज करें और उसको हम चैन से ना बैठने दें। संजीदा सिलसिला है, वो क्या बोल रहा है और हमारे अदारे कहाँ हैं? हमारे लोग जो हम लोगों को पकड़ लेते हैं, जो मतलब कोई यूट्यूबर या मेन स्ट्रीम मीडिया पे जरा सी गुस्ताखी करे या उसके मुंह से गलत लफ्ज निकल जाए तो वो फौरी उसे पकड़ लेते हैं। आज वो शख्स जो ये बयान दे रहा है, हिजबुल्लाह का मुजाहिद बताता है अपने आप को, ठीक है। और जो वो बयान दे रहा है वो तो बड़ा खतरनाक किस्म का बयान है। ये तो पूरी दुनिया में, और ये बात वायरल हो चुकी हुई है सर। ये आने वाले टाइमों में आप पूरी दुनिया में उसका इसे तो मतलब इंडिया में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, कि देखें पाकिस्तान में अगर कोई शख्स बैठ के ये कह रहा है कि मैंने इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक किया, या हम तो जो हमारे अदारे कहाँ हैं? उस शख्स को पकड़ा क्यों नहीं? ठीक है। अगर तो आप उस शख्स की हमायत करते हैं, हाँ। मैं अपनी गवर्नमेंट से बात करता हूँ, अपने अदारों से मैंने कहा ना कि पाकिस्तानी अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। इस वीडियो का इस्तेमाल, इस क्लिप का इस्तेमाल होगा पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए। इस क्लिप का इस्तेमाल होगा यूनाइटेड नेशन में, अपनी रिपोर्ट में, अपनी डॉजियस में इस्तेमाल होगा। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशन उसमें होगा, मानवाधिकार आयोग में। हम वहां इस क्लिप को लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि देखो ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान पालता है, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है, हमारे खिलाफ बातें कर रहा है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? पाकिस्तानी माने चाहे ना माने, उससे हमें मतलब नहीं है। हम तो साबित कर देंगे ना, वीडियो प्रूफ है, उसकी आइडेंटिटी निकालेंगे, उसका घर पता सब निकालेंगे और सबमिट कर देंगे। से बात ठीक करता है। हूँ। अगर आप उस शख्स की हमायत करते हैं तो खुल के बताएं कि हम उसकी हमायत करते हैं। हाँ भाई जो मुजाहिदीन है वो हम ही भेज रहे हैं या हम ही ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर आप उसकी हमायत नहीं करते तो फिर आप खुल के करें, पकड़े उस शख्स को जिसने ये पूरी दुनिया में जो है ये बयान दिया। उसने पता किस किस्म के बयान दिए हैं? उसने कहा हम इंडिया साइड कश्मीर में टारगेट सेट करते हैं। ठीक है। और ये जो पिछले 3-4 अटैक आपको सुनने को मिले होंगे, उसने कहा जी सारे अटैक हम लोग खुद करते हैं। ऐसे ही है। फिर उसने ये बताया कि हम लोग कश्मीर में अमन आने देना चाहते ही नहीं है। हम कश्मीर में इलेक्शन जो है ना वो कभी नहीं होने देंगे, स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। हाँ, स्टेबिलिटी कभी नहीं आने देंगे। हाँ। और कभी कश्मीर को तरक्की नहीं करने देंगे। इंडियन आर्मी को एंगेज करके रखेंगे। इंडियन आर्मी को इतना को एंगेज करेंगे कि उनका ध्यान सारा इस तरफ रहेगा और कश्मीर में तरक्की नहीं होगी। ठीक हो तो गया। मतलब इन चीजों को ऐसे कश्मीरियों का फायदा आपको लगता है हो सकता है? मतलब देखिए मुझे भी हर एक इंसान, चाहे वो कश्मीरी है चाहे वो फलस्तीन से है, हर एक इंसान से हमदर्दी है। लेकिन क्या हमदर्दी के नाम पे मैं उन्हीं के उधर जाके इंतशार, उन्हीं के वहां पे जाके जो है वो इस तरीके से कोई अटैक करूं? क्योंकि नहीं, मुझे आपसे हमदर्दी है तो इसलिए मैं जो है ये सब कुछ कर रहा हूं। हमदर्दी नहीं, हमदर्दी सिर्फ इधर ही क्यों है, कश्मीर में और फिलिस्तीन में ही? हमदर्दी सीरिया में क्यों नहीं है? हमदर्दी लीबिया में क्यों नहीं है? सऊदी अरब वाले जब उधर सीरिया में मारते हैं, लाखों मुसलमानों को मार चुके हैं, सीरिया में ही ना, उधर क्यों नहीं है हमदर्दी? हमदर्दी कश्मीर और फिलिस्तीन में इसलिए है क्योंकि पैसा आता है यहां पे। कश्मीर में एक मरे, फिलिस्तीन में एक मरे तो अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर की फंडिंग हो जाती है। सीरिया में लाखों मर गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इराक में मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां भी मुसलमान हैं और फिलिस्तीन से ज्यादा मुसलमान मरे हैं, वहां भी बच्चे मरे हैं, फिलिस्तीन से ज्यादा बच्चे मरे हैं वहां पर। कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वहां पे पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है। यह है आपका लालच। ये इस्लाम नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये आपका लालच है, लालच डॉलर का, जो सीरिया के लिए आवाज नहीं उठाता, जो लीबिया के लिए आवाज नहीं उठाता। हमदर्दी नहीं, दोगली पॉलिसीज होती हैं।
एक तरफ से एक शख्स पीछे गन रखी हुई है प्रॉपर, वो शख्स ने गन रख के और पूरा जो है ना जैसे इंटरव्यू दे रहा है, जैसे कोई पता नहीं उसामा बिन लादेन बैठा हुआ है और उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू चल रहा है। मुझे तो शख्स में हंसी आ रही थी, हरकतें क्या कर रहा है, ठीक है, कर क्या रहा है, ये बता क्या रहा है और बताना क्या चाह रहा है। अगर अब आबिद भाई ने उसामा बिन लादेन का नाम ले ही लिया, कई पाकिस्तानी आज भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया या पाकिस्तान में छुप के रह रहा था या पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी उसको छुपा के रख रही थी। नहीं मानते, कहते ये सब ड्रामा है जी और ये है जी वो। खैर, पाकिस्तानियों के दिमाग में गोबर भरा है, उन्हें सीना चीर कर भी दिखा दोगे ना तो कहेंगे नहीं तेरा सीना ही नकली है। तो इसलिए उनकी बातों पर मत जाओ। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल देता हूं। अब पाकिस्तानी इसको भी नकार देंगे। ओसामा बिन लादेन का बहुत करीबी बंदा, अल कायदा का बहुत बड़ा आतंकी, पाकिस्तान ने पकड़ा है, पाकिस्तान के भीतर, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था। अब उनको लगा कि अब तो ये एक्सपोज हो गए हम, तो चलो भाई गिरफ्तार ही कर लेते हैं, कम से कम ये तो कहने के लिए होगा कि गिरफ्तार कर ले। स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देखिए। और ये आपकी खबरें हैं, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, विदेशी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, सारी इंटरनेशनल एजेंसी ने रिपोर्ट किया है, आपके पाकिस्तान के अखबार ने भी रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। तो भैया इतना बड़ा आतंकी क्या कर रहा था आपके यहां? और आपको लगता है कि ये आतंकी बिना आईएसआई के, बिना फौज के, बिना इनकी नॉलेज के यहां पर होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो या तो वो आपकी एजेंसी की मर्जी से एजेंसी ने रखा हुआ था, या फिर आप ये कहना बंद करिए कि हमारी नंबर 1 एजेंसी है। फिर कहिए कि हमारी एजेंसी से घसियारी एजेंसी कोई नहीं है, और फक्र करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और खैर, आपके यहां तो आपकी एजेंसी भी दल्ले हैं, वो सारे बिके हुए लोग हैं। उसामा बिन लादेन की खबर किसने बेची थी नहीं पता पाकिस्तानियों, नहीं पता, मैं बताता हूं ना। तुम्हारे ब्रिगेडियर रैंक के बंदे ने बेची थी, और आज वो अमेरिका में मस्त है, एकदम मस्त जीवन जी रहा है अमेरिका में। तो बिकाऊ है तुम्हारे फौजी बे, दल्ले हैं एक नंबर के। उनके आगे 2 पैसे फेंको और एक बोटी फेंको, पट से वो बिक जाएंगे, जो करना हो कर देंगे वो। तो उसामा बिन लादेन की खबर लीक की आपके पाकिस्तानी फौजी ने, ब्रिगेडियर रैंक के आदमी ने की भाई। अगर तो पाकिस्तान, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, अगर पाकिस्तान उसको पसंद करते हैं या उनकी हमायत करते हैं तो खुल के मीडिया के ऊपर कहेंगे जी हम उनकी हमायत करते हैं, नहीं तो ऐसे लोगों को पकड़ें, या तो फिर ऐसे लोगों को पकड़े और इबरत का निशाना बनाएं। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कातिल है, ठीक है, इसका मतलब उसने पता नहीं कितने बेगुनाहों की जान ली है उस शख्स ने। ठीक हो इस चीज को समझिए सर। ठीक है। किसी भी और घर दूसरे में नंबर पे देखें ना, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, इंडिया वही वीडियो का क्लिप जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो उनके जो भी है मुतलका अदारे हैं, वो जाके वो क्लिप आके इंटरनेशनल लेवल पे जाके दिखाएं कि ये देखें पाकिस्तान में इंसान बैठ के ये बात कर रहा है कि हम इंडिया की आर्मी को एंगेज रखते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का देखें सब वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। ऐसा लगता है आने वाले टाइमों में ना यूएनओ में, अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी आवाज उठेंगी अब, क्योंकि लोग उधर कहेंगे देखें जी ये वीडियो है सामने, वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम ये सारा कुछ करते हैं कश्मीर में जाके। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया वाले फिर ये वीडियो देख के क्या कहेंगे, हाँ भाई इनके साथ मैच खेलो, हाँ भाई इनके साथ ये बड़े खैर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अटैक करते हैं, बाकी तो अच्छे हैं, चलो इनके साथ मैच खेल लो। देखें इंडिया के साथ पहले ही हमारे तल्लुकात बहाल होने की तरफ नहीं आ रहे। अब तो इंडियन अवाम डायरेक्टली जो है ना ये बात करे कि हमने पाकिस्तानी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई पैचअप नहीं करना, कोई दोस्ती नहीं करनी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हो। लेकिन बात यह है कि हम कितनी को कर लेंगे कोशिश, जब ऐसा शख्स गन रख के और बैठ के कह रहा हो कि हम कश्मीर में अमन नहीं आने देंगे, हम कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम कश्मीर में तरक्की नहीं होने देंगे। अभी कश्मीर में जो रिसेंटली 3-4 हमले हुए हैं वो हमने किए हैं, हम तो उन्हें मारते रहेंगे, उनकी फौज को मारते रहेंगे। देखें अगर आप उनके एक फौजी को मारेंगे तो क्या हमारा फौजी सेफ होगा? वो जाहिर बात है, वो तो फिर वो बदला लेंगे। और उनका अगर लेट्स सपोज मैं आपके घर से किसी को मारता हूँ, आप भी से सोचेंगे कि यार मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन मुझे आबिद भाई देखें ये ऐसे सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे उसे कुछ कहा जाए ना जाए। हमें करें शुएब भाई, जब से ये आपने टॉपिक छेड़ा हुआ है ना, मैं बड़ा लफ्जों को कंट्रोल कर करके बोल रहा हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, ठीक है, कि जो किसी को बुरी लगे बात। ठीक हो गया। बाकी आबिद भाई ने माशाल्लाह स्टाल इसके बारे में, स्टाल की बात जो है ना, देखे मैं अपनी ऑडियंस से बात करना चाहूंगा। मुझे आप लोग तकरीबन 3 साल से देख रहे हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अब जो मुद्दे की बात थी वो मुद्दे की बात हो गई है, और जाहिर सी बात है, हमें तो ये मौका मिला है। अच्छा, अब कई पाकिस्तानी ये कहेंगे कि ये फर्जी वीडियो है, ये फर्जी क्लिप है, ये जो बंदा बैठा है वो इंडियन है, वो हमें बदनाम करने के लिए कर रहा है, हमें जानबूझकर फंसाने के लिए कर रहा है। तो देखो, हमारे कहने से नहीं कुछ होगा, ना आपके कहने से कुछ होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जहां सबूत पेश किए जाते हैं, उन सबूतों की सच्चाई जानी जाती है। भाई, अदालत में जब आप जाएंगे और आपने कोई सबूत पेश किया या मैंने कोई सबूत पेश किया, उसको जांचा परखा जाता है ना। ऐसे तो नहीं कि आंख मूंद के भरोसा कर लिया जाएगा। तो जो पाकिस्तानी अगर ये सोच रहे हैं कि ये इंडियन होगा, ये इसको वीडियो बना के ऐसे ही डाला है, हमें बदनाम किया जा रहा है, तो कोई बात नहीं। जिस इदारे के पास हम जाएंगे और जब ये क्लिप हम दिखाएंगे, वो इदारा भी तो जांच करेगा, और वो जब जांच करेगा तो सब कुछ सामने आएगा। हम आपकी तरफ फर्जी तो है नहीं कि फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर को कश्मीरी लड़की बताकर यूनाइटेड नेशन में पेश कर दें। आप जैसे बेवकूफ जाहिल तो हम है नहीं। मलिहा लोधी ने किया था ना, पोल खुल गई है घंटे के भीतर यूनाइटेड नेशन में, याद है कि नहीं? मैं बार बार आप लोग को याद दिलाता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बार बार याद दिलाता रहूंगा कि आप लोग किस तरह मतलब बचपने वाला प्रोपेगेंडा करते हो यार। अरे प्रोपेगेंडा करो तो कुछ हैवी प्रोपेगेंडा करो जिसमें पकड़े जाने के चांसेस कम हो। अरे मिनटों में आपका प्रोपेगेंडा पकड़ा जाता है, मिनटों में आपका झूठ पकड़ा जाता है, सबूत आप पेश नहीं कर पाते हो। तो जी, अब ये तो क्लिप वायरल होगी, ये क्लिप जाएगी, इसकी जियो लोकेशन आएगी। आपको पता नहीं कि हर कैमरे में, हर वीडियो में जब आप वीडियो खींचते हो, जब आप फोटो बनाते हो, तो उसकी एक जियो लोकेशन टैग होती है उसमें। उस वक्त वो कैमरा, वो जीपीएस सिस्टम से अटैच था। आजकल हर कोई गूगल से अटैच है, गूगल मैप्स यूज करता है। तो आपने कभी देखा कि आप जो परमिशन देते हो, फोन लेते हो, जब आप गूगल को परमिशन देते हो, तो उस परमिशन में क्या लिखा होता है? किसी पाकिस्तानी ने नहीं पढ़ा होगा उसको कि क्या क्या परमिशन दे दिया आपने। उस परमिशन में एक ये भी होता है कि चूंकि आप हमारा गूगल मैप यूज कर रहे हो, तो जब भी आप इस फोन पर मैप यूज करोगे, कोई वीडियो बनाओगे, कोई चीज करोगे, तो उसमें आपकी लोकेशन भी टैग होगी। वो दिखती नहीं है ऐसे, लेकिन फोरेंसिक साइंस में जब उस वीडियो को एनालाइज किया जाएगा तो दिख जाएगा कि वीडियो कहाँ शूट हुआ है, कितने बजे शूट हुआ है, उसकी जियो लोकेशन क्या है, कितने डिग्री पर मौजूद थी वो, धरती के किस इलाके में थी। और वो बहुत ऑथेंटिक जानकारी होती है, और वो बतौर सबूत पेश किया जाता है। तो क्या होगा? हम ये सारी चीजें पेश करेंगे, रिसर्च करके निकाल के सारी देंगे, और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कहां पर शूट हुआ है। तो आपने बैठे बिठाए हमें इतना बड़ा सबूत दिया है, अब इंतजार करिए कि इस सबूत के बाद क्या होगा। देखिए, मैं पिछले साल भर से कह रहा हूं, आप लोग फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने वाले हैं। अब आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये उसकी अगली कड़ी है। ये जो वीडियो आया ना, ये उसकी अगली कड़ी है। और इंडियन आर्मी क्या कर रही है, देखो, ये तो लड़ाई है, हमें भी अपनी जान पर खेलना है। लड़ाई में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक तरफा चीज होती है कि नहीं जी उधर वाले ही मरे, इधर वाले की जान एकदम सेफ है, नहीं होता। और हमारे सैनिक, बहादुर सैनिक जानते हैं कि वो जा रहे हैं लड़ने, तो जरूरी नहीं कि वो वापस आ जाए। वो जानते हुए जाते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि अगर वापस आना है तो उनको मारना भी है, तो मार भी डालते हैं, और वही हो रहा है। तो लड़ाई है तो दोनों तरफ नुकसान होगा, लेकिन नुकसान का जो परसेंटेज है ना, वो देखना कि पिछले 2 साल में हमारे शायद 50 से ज्यादा, 2 या 3 साल में 50 से ज्यादा हमारे जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन आपके 1500 से ज्यादा आतंकियों को हमने निपटा दिया है। और वो 15,000 होगा, 15 लाख होगा, तब भी हमारे जो बंदे हैं ना, जवान, वो निपटाने से छोड़ेंगे नहीं। और उन्हें सीधे 72 हुरों के पास पहुंचाया जाता है, और उनकी तस्वीरें, उनकी चीजें ना मारने के बाद सोशल मीडिया पर खूब हैं। और पाकिस्तानियों, जाकर उन तस्वीरों को देखो, तब समझ में आएगा कि क्या करते हैं हमारी आर्मी, हमारी जवान क्या करते हैं। तो निपटाए जाएंगे, तो अच्छी बात है। जल्दी मरो जल्दी जाओ, 72 हुरें मिलेंगी, इसी के लिए तो आपकी जिंदगी चल रही है। इस जिंदगी के लिए थोड़ी जीते आप लोग तो बाद वाली जिंदगी के लिए जीते ना। 72 हुरें मिलेंगी, बड़ी बड़ी पंडलियों वाली, 8-8 फुट 72 फुट ऊंची। तो इंडियन आर्मी आपका काम आसान करती है। और इस वीडियो के बाद और ऐसी क्लिप्स आने के बाद आपकी मुश्किल और बढ़ने वाली है, यकीन मानिए, और मुश्किल बढ़ने वाली। बाकी जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मेरी बला से। कमेंट करके आप बताएं दोस्तों। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।